अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासुदा इल्ला फ़िस्नतैन रजुलुन अताहुल्लाहुल क़ुरआन फ़हुव यतलूहु आना अल-लैलि वन-नहार यक़ूलु लौ ऊतीतु मिस्ल मा ऊतिया हाज़ा लफ़अल्तु कमा यफ़अलु व रजुलुन अताहुल्लाहु मालन युनफ़िक़ुहु फ़ी हक़्क़िही फ़यक़ूलु लौ ऊतीतु मिस्ल मा ऊतिया लफ़अल्तु कमा यफ़अल। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसद दो चीज़ों में जायज़ है। यहाँ हसद से मुराद रश्क है। ये सिर्फ दो चीज़ों में मुबाह है। एक तो अल्लाह ताला जब किसी शख्स को कुरान का इल्म अता करता है और वो उसको दिन रात उसकी तिलावत करता है, तो सामे जो है वो कहता है काश मैं भी ऐसा इल्म अता किया जाता तो मैं भी इस कुरान को दिन रात पढ़ता। दूसरा वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने माल अता किया और वो उसके रास्ते में खर्च करता है, देखने वाला कहता है काश मुझे भी ऐसा माल मिलता तो मैं भी इसको अल्लाह की राह में खर्च करता। हाँ, ये तो ज़रूर है, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वसअल्लाह मिन फज़ली, आप भी अल्लाह के फजल का सवाल करो। जब किसी के पास कोई नेमत देखते हो तो उसका सवाल करो कि अल्लाह ऐसी नेमत से मुझे भी नवाज दे, तो ये तो जायज़ है। और अगर ये दिल ही दिल में कुड़ता है कि ये नेमत इसके पास क्यों आ गई, तो ये हसद है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की हसद से महफूज रखे और अपनी नेमतों से नवाजे और फिर अपने रास्ते में खर्च करने की और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।